अस्सलाम एवरीवन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज हम ट्रेंड लाइन को समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और हम इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक है, लेकिन मैं आपको एडवांस मेथड में समझाऊंगा कि हम ट्रेंड लाइन को एडवांस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो आजकल की ट्रैप ट्रेडिंग है, इसमें तो प्राइस एक्शन यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट पे ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन कब फेल होगी, हमें कब पता चलेगा कि हम इसके ऊपर अब ट्रेड करें या ना करें, और कब ये ब्रेक होने वाली है, ठीक है। तो लास्ट पे हम इसको भी जानेंगे कि कब हमें आइडिया होगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेंड लाइन से हमें पता क्या चल रहा है, ट्रेंड, ठीक है, कि एक ट्रेंड की मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगी या डाउन ट्रेंड में होगी, ठीक है। अब आप देखें, ये आपके पास एक लो है, ये हाई है, ठीक है। ये आपके पास हायर लो है, ये आपके पास एक हायर हाई है, ठीक है। ये आपके पास हायर लो है और ये आपके पास हायर हाई है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये जो हायर लोस को हम मिलाते हैं आपस में, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है, हमें एक ट्रेंड बताती है, या तो बाय साइड पे होगा या सेल साइड पर होगा। तो ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है, ट्रेंड बेसिकली, ठीक है, कि ट्रेंड बाय साइड पर है या सेल साइड पर है, ठीक है। तो ये आपके पास एक लो पॉइंट है, ये आपके पास हाई पॉइंट है, ये आपके पास हायर लो है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक हायर लो है और ये आपके पास एक हायर हाई, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है, हमें ट्रेंड बताती है कि जो ट्रेंड बाय साइड पर है या सेल साइड पर है, ठीक है। तो सेम यही सेल साइड पर है कि ये आपके पास एक हाई पॉइंट है, ये लो है, ये आपके पास लोअर हाई है, ये भी आपके पास एक लोअर हाई है। तो लोअर हाई को जब आप मिलाते हैं आपस में, तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको जानेंगे कि हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जब ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये आपने यूज नहीं करना। आपको नीचे ये पैरेलल चैनल का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने यूज करना है ट्रेडिंग में, ठीक है। इसका हमें फायदा क्या है कि अक्सर मार्केट क्या करती है कि ये आपके पास एक कैंडल बनाई यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे क्लोज करती है, उसके बाद मार्केट फिर बाय साइड पर चली जाती है। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, आप लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हालांकि वहां पर सेल नहीं करना होता, ठीक है। तो ये हमारे एडवांस में समझेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये आपके पास ट्रैप है या नहीं है, ठीक है। आपको ये पैरेलल चैनल ड्रा करने का फायदा ये होगा कि ये जो कैंडल में है, ये थोड़ी बहुत कैंडल्स बाहर आ जाती हैं, ये भी साथ कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे आपको पता चल सकेगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है या नहीं है, ठीक है। और ये जो थोड़ी बहुत कैंडल्स की बॉडी या वीक बाहर आ जाती है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने क्या यूज करना है, पैरेलल चैनल यूज करना है, आपने सिंपल ट्रेंड लाइन यूज नहीं करनी, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। अब देखें, ट्रेंड लाइन का हमें पता कैसे चलेगा ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है या ये वीक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ट्रेंड लाइन को आपने यूं 90 के एंगल में खड़ा नहीं कर देना, ठीक है, कि इस तरह से ट्रेंड लाइन नहीं बनानी, ठीक है। मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, आप ये समझ लें, ये एक कॉर्नर से लेकर ये वाले कॉर्नर तक, ठीक है। समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि इस तरह आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन को नहीं करना, ठीक है। तो ये हम ट्रेंड लाइन को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मार्केट इसके ऊपर आपको मिनिमम दो टच यहाँ पर चाहिए, ठीक है। ये जब सेकंड टच करेगी, ये एक दफा मार्केट इसको टच करके ऊपर गई, अब जब मार्केट ये देखें ये हाई को ब्रेक करेगी, अब मार्केट जब थर्ड टाइम पर यहाँ पर आएगी, देन आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट थर्ड टाइम पर आएगी, आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई कंफर्मेशन देख सकते हैं, देन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हैं, और ये हाई आपका टारगेट होगा, ठीक है, अगर आपने बाय साइड पर ट्रेड करनी है तो। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जाती है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, फोर्थ टाइम यहाँ पर नीचे आती है, तो अब आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे और आपका ये टारगेट होगा, ठीक है। जो लास्ट हाई लगा होगा इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेंड लाइन आपके पास ये है और एक ट्रेंड लाइन आपके पास ये है, ठीक है। अब देखें, मार्केट यहाँ से गई, अब आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पर ट्रेड करना ज़्यादा बेटर है या यहाँ पर ट्रेड करना ज़्यादा बेटर। इसको मैं ए नाम रख देता हूँ और इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है, क्या ये वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आई थिंक के ज़्यादा लोगों ने ये सोचा होगा कि बी वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर टच ज़्यादा टाइम मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ये जो ए वाला है ये आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जस्ट लाइक ये आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन।
अगर आप 1 आवर पर जाएं तो ये बेसिकली आपके पास एक पूरा मूव आ चुका है, ठीक है, ये वाला जो पूरा मूव है ये 1 आवर में आ चुका है, ठीक है। अब मार्केट शायद यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेना चाह रही है और मार्केट यहाँ से नीचे आए, और आप जब यहाँ पर ट्रेड करें तो वो आपका एसएल हिट कर दे जब आप यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि जस्ट लाइक थर्ड पर आपको मिल जाए, ठीक है, फोर्थ पर मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ से आपने बाय नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मिलती है तो ठीक है, यहाँ पर भी अगर मिले तो गुड, कि ऐसे पॉइंट स्टार्टिंग में आपने पकड़ना है, ठीक है। अब देखें ये नहीं है कि जब सेकंड टाइम टच की है तो आप वहां से बाय करें, क्योंकि आपको नहीं पता। ये देखें जस्ट लाइक ये सेकंड टच है, आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिए तीसरा टच आपको लाजमी चाहिए, देन ये आपके पास ट्रेंड लाइन बनेगी। उम्मीद है बाय में आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम सेल में चलते हैं कि सेल में ट्रेड करने के लिए आपने क्या करना है। अब देखें सेल में भी आपने पैरेलल चैनल ही यूज करना है, आपने ट्रेंड लाइन यूज नहीं करनी, ठीक है। अब देखें ये आपके पास है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, ये सेकंड टाइम मार्केट वहां से रिजेक्ट हुई नीचे आ गई, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर थर्ड टाइम यहाँ पर टच करे, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेके, ठीक है। आप यहाँ से सेल करें, ये अपना टीपी दे, मार्केट दोबारा यहाँ पर जाए, आप यहाँ से सेल करें और ये अपना टीपी, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर एसएल, ये लो आपका टीपी होगा, ठीक है, लोअर लो। मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, ये आपका टीपी होगा, ठीक है। तो सेल में भी सेम वही सिनेरियो है कि थर्ड टाइम जब मार्केट वहां पर आए कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेके आप वहां पर सेल कर सकते हैं, और फोर्थ टाइम वहां पर आए तो आप कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेके सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही है कि अगर मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ पर ज्यादा टाइम स्टे करती है, ठीक है, कि यहाँ पर रुकी उसके बाद फिर, ठीक है, इस तरह से, तो फिर आपने यहाँ नीचे से सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये आपके पास एक मूव आ चुका है, ठीक है। तो अब मार्केट रिट्रेसमेंट जा रही है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है, तो फिर यहाँ से नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी हो तो फिर आपने ट्रेंड लाइन को दोबारा यूज नहीं करना। अगर आपको टॉप पे मिल रहा है थर्ड टाइम सेल करें, फोर्थ टाइम सेल करें, फिफ्थ टाइम सेल करें, लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है तो फिर आप वहां से सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम मार्केट में इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कैसे इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल निकाली हुई हैं तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हम इसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, ये देखें मार्केट यहाँ पर रुकी, उसके बाद दोबारा यहाँ पर, ठीक है, दो दफा टच हो गया। अब मार्केट जैसे ही इसको थर्ड टाइम टच करेगी मैं वहां से सेल कर दूंगा, ठीक है। अब देखें मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर उसने ये विक बाहर निकाली हुई है, ठीक है। तो ये आपने ट्रैप नहीं होना, ठीक है, तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये बेसिकली फेक आउट होता है, ठीक है, कि ट्रैप करने के लिए रिटेल ट्रेडर को। जैसे ही इसके अंदर क्लोजिंग दे आप यहाँ पर सेल करें, ठीक है, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस दें, और आपका जो टीपी होगा वो लास्ट लो ये है, आप 1:2 आपका पहला टीपी होगा, ठीक है, 1:4 आप अपना सेकंड टीपी रख सकते हैं, और लास्ट टीपी आपका ये लो होगा, ठीक है। एक ट्रेड आपको यहाँ पर मिली और सेकंड ट्रेड आप देखिए मार्केट दोबारा यहाँ तक गई, ठीक है, तो आप यहाँ से भी एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये नीचे आपको क्लोजिंग मिली है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। 1:2 इसका फर्स्ट टीपी होगा, 1:4 इसका सेकंड टीपी होगा, और ये लो इसका लास्ट टीपी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर सेल साइड पर, ठीक है। अब देखें मैं इसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ। अब देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ट्रैप किया, और देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। वही चीजें मैंने आपको बताई है कि अगर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम टच कर रही है आप सेल करें, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट टच कर रही है तो आप समझ लें कि ये ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर मूव दे दिया है, अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट चाह रही है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से चली गई ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी हो तो वहां से आपने सेल नहीं करना, ठीक है। अगर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आपको मिल रहा है आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। मजीद इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देखें मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच किया, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, जैसी थर्ड टाइम आई, ठीक है। अब आप देखें आपने वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का। अब ये नीचे विक लगी है, ठीक है, ये नीचे विक लगी है। जैसे ही इसके अंदर क्लोजिंग दी है आप यहाँ से बाय करें, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस दें, 1:2 इसका फर्स्ट टीपी होगा, और लास्ट हाई इसका ये है, ये आपका लास्ट टीपी होगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट दोबारा यहाँ पर आई है तो आप यहाँ पर भी एक ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका टीपी क्या होगा, ये वाला हाई आपका जो हायर हाई है ये आपका हो जाएगा टीपी, ठीक है। तो ये देखेंगे आपके दोनों टीपी हिट होगी, ठीक है। तो देखें सेम वही सिनेरियो बना कि थर्ड टाइम भी आपको ट्रेड मिली, फोर्थ टाइम भी आपको ट्रेड मिली, लेकिन फिफ्थ टाइम मार्केट यहाँ से नीचे आई, ब्रेक की और यहाँ से नीचे चलेगी, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट पर ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ये रियल है या फेक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें मार्केट ने आपको यहाँ पर ट्रेड दी, ये देखें ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम टच किया, ये थर्ड टाइम जैसे ही यहाँ पर आई आप यहाँ से बाय करें, ये हाई आपका टीपी होगा और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है।
तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिली, ये हाई आपका टीपी होगा और इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 1:6.64, यहाँ पर 1:4.15। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर आप देखें मार्केट ने एक दफा यहाँ पर टच किया, सेकंड टाइम यहाँ पर टच किया, ये थर्ड टाइम टच किया मार्केट ने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप सेल करें, टीपी आपका लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लो ये बन रहा है। ठीक है, 1:2 आपका है पहला टीपी। ये देखें, ये आपका 1:2 हिट करवाया मार्केट ने। ठीक है, 1:2 हिट हो गया आपका, ये आपका स्टॉप लॉस था। तो बेसिकली आपका जो टीपी बन रहा था वो बन रहा था ये वाला लो। ठीक है, ये था आपका लास्ट टीपी, लेकिन 1:2 आपका क्या था, फर्स्ट टीपी। तो ये देखिए मार्केट ने 1:2 आपका हिट करवा दी है। तो ये आपका लास्ट टीपी था, उसके बाद मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने क्या किया कि ये फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर टच किया, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये देखें ये मार्केट यहाँ पर आई। आप यहाँ से सेल करें। ठीक है, आप यहाँ से सेल करें, स्टॉप लॉस इसके ऊपर दें और टीपी आपका लो होगा। ठीक है, तो ये आपका टीपी था। वैसे तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गई है, लेकिन आपका जो टीपी बन रहा था अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, तो ये आपका टीपी था। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मार्केट यहाँ तक नीचे गई है, 1:10 दिया है आपको मार्केट ने यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाली ट्रेंड लाइन फेल हो सकती है या नहीं हो सकती। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपने जब ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है, ठीक है, अगर तो मार्केट डिस्टेंस पे, ये देखिए यहाँ से मार्केट गई नीचे, सॉरी मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ये हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ से टच किया, यहाँ से गई, फिर यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन वीक है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मार्केट क्या करे, यहाँ से ऊपर जाए, इसको फिर यहाँ से टच करे। ठीक है, कि मार्केट पास पास यहाँ पर रुके और ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार सपोर्ट ले। ठीक है, तो फिर आप समझिए ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है ये आपकी वीक है। ठीक है, और एडवांस लैंग्वेज में, जो ट्रेडिंग की एडवांस लैंग्वेज है, उसमें हम इसको कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो 95% या 99% कह सकते हैं कि मार्केट एकदम से यहाँ से नीचे आएगी और इन सब के एसएल हिट करवा देगी। ठीक है, ये वाले जो नीचे बायर्स बैठे हुए हैं इन सब के एसएल हिट करवा देगी। ठीक है, और आपकी ट्रेंड लाइन फेल कब होती है, जस्ट लाइक ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन है, आपने जब यहाँ पर ब्रेक हो आपने डायरेक्ट सेल नहीं कर देना। ठीक है, यहाँ पर सेल अगर आपने करना है तो ये वाला लो आपका ब्रेक होना लाजमी है। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक होगा तब आपने यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक होगा उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, देन आप यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से सेल नहीं करेंगे जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, जब ये लो ब्रेक होगा देन आप वहाँ से सेल करेंगे और अब आप अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि जब ये वाला लो ब्रेक होगा देन आपकी ट्रेंड लाइन फेल होगी, और कौन सी ट्रेंड लाइन वीक होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम सेल में समझेंगे कि हमें सेल में कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करें। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रुकती है, रिजेक्ट होती है, बार बार ज्यादा नीचे नहीं जा रही, तो आप समझ जाएं ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है ये वीक है। मार्केट यहाँ से एकदम से बड़ी कैंडल बनाएगी और जिन्होंने भी यहाँ से सेल किया होगा मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस हिट कर देगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब ऐसी ट्रेंड लाइन बने तो आपने यहाँ से सेल नहीं करना। ठीक है, आपने अगर सेल करना है तो उसके लिए आपको ऐसी मूवमेंट चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से टच किया है तो फिर नीचे जाए, फिर यहाँ से नीचे, ऐसी ट्रेंड लाइन से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब कब ये वाली ट्रेंड लाइन बाय में शिफ्ट होगी, जब मार्केट ये वाले हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड है। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी देन ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी शिफ्ट हो जाएगी बाय साइड पर। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि अब आपकी ट्रेंड लाइन बाय में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो भी हम बनाएंगे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूंगा आप सबके लिए। इसके बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जाएंगे और हम एडवांस में एसएमसी भी सीखेंगे और बीएससी का फुल कोर्स में लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर लाजमी करूंगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।